हेलो एवरीवन। तो कल हमने पॉलिटी के रिवीजन की सीरीज शुरू की थी जिसमें अपन फंडामेंटल राइट्स को एमसीक्यूज फॉर्म में डिटेल के साथ में एक्सप्लेन कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और अगर कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, एक मैं ये बता दूं कि कल जो अपने पार्ट किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया था, तो आज अपन इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद में विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न और ये सबसे बड़े अवार्ड हैं अपने इंडिया के, ठीक है, अवार्ड्स हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर में? तो आर्टिकल 15 तो नहीं, ये तो विभेद का प्रतिषेध करता है। 18 में उपाधियों का अंत है, 21 में जीवन का अधिकार है, और अनुच्छेद जो 23 है उसमें अपना अपन ने देखा ही था कि बलात्, श्रम, बेगार और उससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 18 के अंडर में जो है ये अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि 18 में तो जो है वो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो एक बालाजी राघवन केस आता है अपने 1996 में, ठीक है। बालाजी राघवन नाम से बालाजी राघवन केस है 1996 का। उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अवार्ड्स हैं, जो सम्मान दिए जाते हैं, ये उपाधियों की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको टाइटल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको टाइटल नहीं माना जाना चाहिए। तो इसलिए जो है वो अब इसके अंदर अनुच्छेद जो 18 है अपना, इसके अंदर एक तो आता है कोई भी उपाधि नहीं दे सकते। जैसे पहले टाइटल दे देते ना, केसरे हिंद की उपाधि दे देते थे अंग्रेज, और अकबर ने तानसेन की उपाधि दे दी थी, म्यूजिशियन थे उनको, वैसे अब नहीं दे सकता। राज्य किसी को भी उपाधि जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है, राज्य नहीं दे सकता किसी को। और अगर कोई हमारा जो कोई सिटीजन है, ठीक है, हमारा कोई नागरिक है, वो अगर विदेश से उपाधि लेना चाहे तो उसको भी जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसमें ये है कि राष्ट्रपति की, इसका जो सेकंड आर्टिकल है ना 18(2) में कही गई है ये बात, ठीक है। 18(2) में परमिशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की अगर कोई अपना नागरिक भी मतलब विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करता है तो। और इसी का आर्टिकल जो 3 है वो ये कहता है कि अगर कोई विदेशी अपने यहाँ मतलब कोई रोजगार कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो भी जो है वो बाहर से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, ठीक है। बाहर से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक है। तो ये पूरा 18 का है। और अब जो है वो ये जो सम्मान दिए जाते हैं, तो भारत रत्न जो है वो एक सम्मान है, इसलिए अब इसको 18 के अंडर में ही मानेंगे, लेकिन ये एक सम्मान है, उपाधि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु ये आजादी अंतर्निहित है। ये ऐसे कह रहा है कि भी स्पेशली तो कहीं पे अपन आर्टिकल पढ़ते नहीं है कि जहाँ पे प्रेस की आजादी से रिलेटेड कोई आर्टिकल दिया गया हो, अनुच्छेद दिया गया हो। तो ये कौन से के अंदर अंतर्निहित है? तो 19(a) का मतलब हो गया कि ए में, 19(b) में यानी बी में, 19(c) में, या फिर 19(d) यानी कि डी में। तो इसका आंसर जो होगा वो सही आंसर इसका होगा कि आर्टिकल ए जो है 19(a), ठीक है। 19(a) के अंदर ये अंतर्निहित है। 19(a) के अंदर अपन पढ़ते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अपने को। फिर 19(b) की बारी आती है, तो 19(b) जो है सम्मेलन की है, मतलब कि अपन निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं, हथियार वथियार तो नहीं ले जा सकते, लेकिन सम्मेलन करने का 19(b) में अपने को अधिकार दिया गया है। 19 जो C है उसके अंदर जो है वो संघ बनाने का अधिकार है, संघ या पार्टी जो भी है वो बनाने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। डी के अंदर आता है आबाद संचरण। आबाद का संचरण मतलब है कि हम इंडिया में मतलब कोई जो व्यक्ति है वो कहीं भी घूम सकता है, कुछ युक्त प्रतिबंधों के साथ में, उसके पूरी स्वतंत्रता रहेगी उस चीज की। फिर आता है 19(e). 19(e) के अंदर अपना आ जाता है कि आवास का अधिकार है, कि भी जो अपना भारत का राज्य क्षेत्र है, संघ क्षेत्र है, उसमें वो व्यक्ति कहीं भी आवास बना सकता है, अपना रह सकता है वहां पे, ठीक है। एफ को तो हटा दिया गया है। उसके बाद में जी आता है, एक सेकंड इसको क्लियरली लिख देती हूँ मैं। 19(g) के अंदर जो है वो अब कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो आजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये इतनी जो स्वतंत्रताएं हैं वो अकेले आर्टिकल 19 में है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये आजादी है, प्रेस की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो 19(a) के अंतर्गत आती है, क्योंकि अपन ने अभी भी देखा था कि 19(a) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, और वाक अभिव्यक्ति के अंदर प्रचार करना भी आता है, और एक ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुप रहने का अधिकार भी इसके अंदर भी आता है।
ठीक है, चुप रहने का अधिकार भी आता है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि आंदोलन मतलब आंदोलन करने का अधिकार भी आता है वाक अभिव्यक्ति में, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं आता है। ठीक है, एक ये ध्यान में रखना कि 19 के अंतर्गत में हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल और आंदोलन में फर्क होता है। हड़ताल नहीं कर सकते, और ये कब से जो है वो क्लियर हुआ अपने को कि हड़ताल नहीं कर सकते, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रामलीला मैदान मामला हुआ था 2013 में, रामलीला मैदान मामला हुआ था दिल्ली का 2013 में, उसमें ये वाली बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। तब रामदेव बाबा जो थे वो आंदोलन वगैरह पे बैठे थे, तब का केस है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब अपना, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 14 से 18 में तो अपन ने कल देखा ही था, उसमें तो समानता का अधिकार है। 19 से 22 में, एक सेकंड ऊपर जा रही है लाइन, 19 से 22 में, 23 से 24 में, 25 से 30 में, तो 19 से 22 इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, या धर्म का अधिकार। तो इसका आंसर होगा सी। अपन ने कल ही पढ़ा था कि जो हड़ताल अभी पढ़ा था अपन ने जस्ट कि हड़ताल का अधिकार अपने को 19 के अंदर नहीं है। सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं अपन, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, लेकिन हड़ताल का जो है वो अधिकार नहीं है। और कब से नहीं है ये भी अपन ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो केस हुआ था रामलीला मैदान का, उसमें ये बात मेंशन की थी कि आर्टिकल 19 में, रामलीला मैदान वाले में ये कहा था कि आर्टिकल 19 में जो है वो हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, आंदोलन का शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है, उसको मेनका गांधी केस हुआ था, एक मेनका गांधी केस। ठीक है, उसमें इस जो आर्टिकल 21 है, इसको एक मतलब इसकी विस्तृत व्याख्या की गई थी। ठीक है, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है वो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार देता है, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, और इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया था गवर्नमेंट ने। तो विदेश जो यात्रा करना है वो भी आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में 1, 2, 3 तीनों आते हैं, क्योंकि आवास का अधिकार अपन ने अभी पढ़ा था कि 19 शायद डी या ई के अंदर होगा, आई थिंक। अब हम वो पूरा कंटिन्यू पढ़ते तब याद रहेगा। विदेश यात्रा का अधिकार अभी भी अपन ने देखा कि मेनका गांधी केस में 21 को बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या की गई थी उसकी, तो ये विदेश यात्रा अधिकार आर्टिकल 21 पे आता है। ये जो आर्टिकल समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, ये इक्वलिटी वाले में आता है कि सबको इक्वल माना जाएगा। जो 14 से 18 तक अपन पढ़ते हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे जजमेंट दिया था। ठीक है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी होना चाहिए। तो ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मेजर एक्सप्लॉयटेशन की, लेकिन यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कि बच्चों के शोषण से। तो 17 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, छुआछूत से, 19 स्वतंत्रता से है ही। अब बात आती है 23 और 24 की, दोनों ही शोषण के विरुद्ध है, लेकिन जो बच्चों से जो रिलेटेड है वो है अपना आर्टिकल 24। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 24 में अपन ने पढ़ा था कि जो 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको किसी भी प्रकार का जो खतरनाक काम है उनमें नहीं लगाया जा सकता। किसी भी प्रकार का जो मतलब व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगा सकते। और जो 14 से 18 के बच्चे हैं उनको भी खतरनाक जो काम होते हैं, खतरनाक जो व्यवसाय होते हैं, उनमें नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, खतरे के व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। जैसे चाय वाय की टपरी पे और इन पे लगा सकते हैं 14 से 18 साल के बच्चों को, लेकिन खतरनाक व्यवसाय जैसे माइनिंग हो गया, इनमें नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसी में आता है आर्टिकल 24 में, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, यानी कोर्ट में कब उपस्थित करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 12 घंटे के अंदर,
24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे में? तो इसका आंसर होगा बी, 24 घंटे के अंदर। अब 24 घंटे के अंदर क्यों करना होगा? तो जो आर्टिकल अपना 22 है वो इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, उसमें ये बात जो है वो कही गई है, ठीक है। उसमें 3 चीजें होती हैं कि एक तो है कि वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, ठीक है, वकील से डिस्कस करने का अधिकार होता है, उसको डिस्कस करने का अधिकार होता है। दूसरा कारण जानने का, कि भाई उनको क्यों अरेस्ट किया गया, वो कारण जान सकते हैं। और तीसरा जो होता है उसमें कि 24 आवर में उनको कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। तो ये इसका आंसर फिर बी हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? मतलब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसको एक ही, जैसे उसने क्राइम किया है तो उसके लिए एक से ज्यादा उसके ऊपर केस नहीं चलाए जा सकते उस क्राइम के लिए, और ना ही उसको एक से ज्यादा बार जो है वो दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 21 में, 22 में या 17 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 में, ठीक है। इसको अनुच्छेद 20 के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि, तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है आर्टिकल 20 का, वो तो ये कहता है कि जो भूतलक्षी दांडिक विधियां हैं वो लागू नहीं होंगी। भूतलक्षी दांडिक विधियों का मतलब ये है कि जैसे आज किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, भूतलक्षी दांडिक विधि अप्लाई नहीं होंगी। कि आज किसी ने क्राइम किया है तो, और कल कोई नया कानून बन जाता है, ठीक है, तो उसको, जिसने आज क्राइम किया है उसको आज के कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। कल अगर कोई नया कानून, जैसे आज चोरी का कोई था, किसी ने चोरी की, तो आज उसके लिए 10 ईयर की सजा है, ठीक है, लेकिन कल उसी चोरी के लिए मान लो कोई नया एक्ट आता है और उसको सजा जो है वो फांसी की हो जाती है, लेकिन उसने जो चोरी की है वो आज की है, ठीक है, आज की है, तो जिसने आज की है उसको इस 10 साल की सजा होगी। फांसी वाली जो एक्ट है वो उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आर्टिकल अपना 20, ये अपन को भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। जैसे निर्भया वाला केस हुआ था 2012 में, तो उसमें यही प्रश्न उठा था, क्योंकि तब तक जो है वो गैंग रेप के मामले में या रेप के मामले में जो है वो फांसी का प्रावधान नहीं था, और डिमांड ये थी कि भी उन चारों को फांसी होनी चाहिए, तो वो इसीलिए नहीं हो पाई, क्योंकि भूतलक्षी जो है वो बाद में तो एक्ट बना दिया गया था और उसमें अपन ने लिख भी दिया कि फांसी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो निर्भया का जो वो केस हुआ था उस टाइम तक कानून वही था, तो उसको नए कानून को लागू नहीं किया जा सकता। क्राइम जब हुआ है उस समय पे जो कानून है उसी के हिसाब से सजा होगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 में अपन को अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिस किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, या उपयुक्त सभी अधिकार। तो ये अपन ने अभी पढ़ा ही था कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और उसको गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अपन ने अभी पढ़ा था कि ये तीनों अधिकार होते हैं, और ये कौन से अधिकार में आते हैं कि कारण भी जान सकता है, वकील से भी परामर्श कर सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर भी प्रस्तुत करना होगा। तो ये आर्टिकल 22 के अंडर में अपन पीछे डिस्कस करके आए हैं, तो इसका आंसर डी होगा। ये तीनों ही चीजें इसमें आती हैं, ठीक है।